कैलकुलस 8.2 क्वेश्चन नंबर 20 हमने किए थे क्वेश्चन। आगे 21 से 40 तक ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है इसमें, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो सेम हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है समेशन 1 to infinity n स्क्वायर e की पावर माइनस n क्यूब, यानी ये हमारे पास a n है। लेट दिस इज इक्वल्स टू a n इज इक्वल्स टू दिस वन। अब इस पे अगर आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहें तो वो नहीं लग सकते। क्वेश्चन उनसे नहीं हो उन दोनों तरीक़ों से नहीं हो सकेगा, इस लिए हम तीसरा तरीका यूज़ करेंगे जो होगा काशीज़ इंटेग्रल टेस्ट। काशीज़ इंटेग्रल टेस्ट की ये डेफिनेशन है, लेट्स समेशन 1 to infinity a n बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़। ये पॉजिटिव टर्म एक सीरीज़ है। इफ़ एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, अगर एफ कॉन्टीन्यूस भी हो और नॉन इंक्रीजिंग भी फंक्शन भी हो इस इंटरवल पे, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स ये फंक्शन हमारे पास हो, देन आई यानी ए एन जो है उसको हम एफ एक्स के इक्वल रखें फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। देन दो कंडीशंस हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर ये इंटेग्रल 1 to infinity एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज करे, तब ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, और अगर ये डाइवर्ज करे फंक्शन तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। ये दो हमारे पास कंडीशंस हैं। यानी हमने जो काशीज़ इंटेग्रल टेस्ट में जिस क्वेश्चन में यूज़ करना है उसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एक ये कि एफ कॉन्टीन्यूस है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये दो चीज़ें, और तीसरी ये इंटेग्रल हम फाइंड करेंगे। अगर ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा हो तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ भी कन्वर्ज कर रही है, और अगर ये इंटेग्रल डाइवर्ज कर रहा हो तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ भी डाइवर्ज कर रही है। सबसे पहले हमने ए एन को फंक्शन के इक्वल रखना है, यानी ए एन इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ए एन है दिस वन, और ए एन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये फंक्शन से जाहिर है कि क्वेश्चन फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है ऑन इंटरवल 1 to infinity। नॉन इंक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज़। अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल लेस देन ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि एफ एक नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप इस पे ये इंटरवल की वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो ये लेस देन ज़ीरो ही आएगा ये एफ डैश ऑफ एक्स। तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस दैन ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि एफ एक नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो आए तो हम कहते हैं कि एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। दोनों कंडीशंस पहले सेटिस्फाई हो गई हैं, उसके बाद हमने इंटेग्रल फाइंड करना है। इंटेग्रल आई इज़ इक्वल्स टू 1 to infinity इंटेग्रल की लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास गिवन है जो ए एन है, यानी ये एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब। अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो एन है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप जहाँ पे बुक में काशीज़ इंटेग्रल टेस्ट को देखेंगे, जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे उन्होंने एक तरीका ये लिखा होगा कि जब हमने पुट करना है उसके इंटेग्रल लिखने के बाद हम लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और लिमिट को 1 to t चेंज कर देंगे इस तरह। इंटेग्रल को लिमिट अप्लाई करेंगे टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इंटेग्रल की लिमिट 1 to t। फंक्शन उसी तरह, बाकी सिंपल उसी तरह डेरिवेटिव इंटेग्रल लेंगे, यानी ये इसी इंटेग्रल की जगह पे इंटेग्रल 1 to infinity हो तो हम उसको इक्वल लिखेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इंटेग्रल 1 to t, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम एज इट इज़ वही आएगी, और डी एक्स ये वाला। एक ये इंटेग्रल होता है एफ डैश ऑफ एक्स ई की पावर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एफ ऑफ एक्स, ये होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये ई की पावर एफ डैश ऑफ एक्स को यहाँ पे अगर हम लें ये इसको लें एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लें तो ये होगा -3x। तो यहाँ पे भी हमने -3x स्क्वायर चाहिए,
ये होगा -3x, ये जो पावर में है इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह चाहिए, यानी हमें यहाँ पे -3 चाहिए। x² तो है लेकिन हम -3 चाहिए, तो हम -3 को डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारा, अगर यहाँ पे f' हो, e की पावर f' dx हो, तो वो इक्वल होता है e की पावर f के। तो यहाँ पे f जो है वो है -3 क्यूब, e की पावर -x³ और लिमिट 1 to t होगा। लिमिट अप्लाई करें, या लिमिट अप्लाई हम किस तरह करते हैं कि जो वेरिएबल होता है इसमें पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट -t और यहाँ पे -1। सिंप्लीफाई करें, समथिंग ओवर इन्फिनिटी है 0 और -1/e। e की पावर -1 तो इन्वर्स हो जाएगा 1/e, और ये हमारे पास इंटेग्रल आया है 1/3e। तो ये एक हमारे पास प्रॉपर आंसर आया है, यानी ये इन्फिनिटी वगैरह नहीं है। अगर इन्फिनिटी होता तो हम कहते कि फ़ंक्शन डाइवर्ज कर रहा है, ये इंटेग्रल डाइवर्ज कर रहा है। ये हमें एक प्रॉपर आंसर मिला है तो हम कहेंगे कि ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है। कंडीशन थी कि अगर ये इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो बाय काशी इंटेग्रल टेस्ट ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, इज़ आल्सो कन्वर्जेंट।